नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आपसे बात करने का मन कर रहा है। कल मैंने कुछ बचपन के गुणों पे मैंने बात की थी। भगवान सारे के सारे गुण जो दे के भेजता है, अगर हम गुणों को संजो के रखें तो शायद हमें कुछ सीखने की जरूरत न पड़े, क्योंकि वो सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा ट्रेनर है जो बचपन में ही सारे गुण दे देता है। आपको कैसा लगा, इस पर जरूर हमें बात कीजिएगा। हमें ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वो कल का जो हमारा संदेश था वो कैसा लगा। और कल ही मैंने आपको बताया भी था कि हमारे किसी मित्र ने फोन करके एक अपनी जो प्रॉब्लम बताई है कि सर थोड़ा क्रोध पे बात कीजिए, और आजकल तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो मैं बात बात में गुस्से हो जाता हूँ, मन नहीं लगता तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। लॉकडाउन में ये ज़्यादा बढ़ गया है। मैं दोस्त का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि सर कुछ एंगर पे कुछ आप अगर बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मैंने भी एक बात सोची कि ये एक स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, ये सबके फायदे की चीज़ है और शायद हम सबकी कमजोरी भी है। तो क्यों नहीं इसको भी एक दिन हम लोग ऐसी बात करें कि थोड़ी सी जो जानकारी हमारे पास है, जो हमने इस पे जो लिखा भी है, पहले भी लिखा है, इस पर क्रोध पे मैंने लिखा है कुछ, आपसे क्यों नहीं इस पर आज इस विषय पर ही थोड़ी देर बात करें। दोस्तों, ये क्रोध है क्या? ये एक प्राकृतिक संवेग है, नेचुरल है। ये अननेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक एक संवेग है जो अंदर से आ जाता है, एक इमोशन है। एक बात है, ये जो संवेग है ना, ये अग्नि से भी ज्यादा तेज है। प्रचंड अग्नि है, प्रचंड। सडन जो गुस्सा है ना, महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि क्रोध एक अग्नि है, ये प्रचंड अग्नि है जो इसको अपने वश में कर लेगा। जो इसको अपने वश में कर लेगा ना, इसको जला देगा, इस अग्नि को भी जला देगा, इस संवेग को जला देगा। लेकिन जो इसके वश में हो जाएगा वो खुद जल जाएगा। देखो, थोड़ा समझने की बात करो। इफ वी कंट्रोल द एंगर, दो सिचुएशन है, अगर हम एंगर को कंट्रोल करेंगे और नहीं तो एंगर हम पर कंट्रोल करेगा। अगर हमने एंगर को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब हमने इस पर काबू पा लिया, हमने इसको जला दिया, बुझा दिया, वट एवर यू कैन से। और अगर इसने अपने वश में ही रखा तब तो ये जला देगा। तो दोस्तों, क्रोध से एक चीज है कि जब ये क्रोध आता है ना, तो पता नहीं हम दूसरे का नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे, आई डोंट नो। कभी दूसरे का नुकसान होगा और कभी नहीं भी होगा, लेकिन ये श्योर है कि दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन क्रोध करने वाले का नुकसान जरूर होगा। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो जब हम क्रोध करते हैं दूसरे के नुकसान के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध करते हैं और नुकसान हमारा खुद का हो जाता है। सोचने की बात है, हमने क्रोध किया उसको नुकसान देने के लिए ना, नुकसान उठा लिया हम। उसका तो होगा कि नहीं होगा वो बात की चीज है, लेकिन मेरा होगा ये 100% कंफर्म है। अब ऐसे भी देखो ना, जो एक कितनी एंगर को हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ANGER। देखो कितना सुंदर है, एंगर, ANGER। अब ए के पहले डी लगा दो तो ये एंगर जो है ना वो डेंजर हो जाएगा। एक अक्षर, एंगर और डेंजर में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, 1 लेटर। एक लेटर जो है ना एंगर को डेंजर बना देगा। इतना बड़ा नुकसान है इसका। इसकी जो धार है ना, धार तलवार से कई गुना तेज है।
कई गुना तेज है। जानते हो, अच्छे अच्छे रिश्ते को काट देती है, दोस्ती के रिश्तों को काट देती है, रिश्तों के बंधन को काट देती है, आसानी से काटती है क्योंकि धार बहुत तेज है। गुस्सा जो आ जाता है ना दोस्त, इसको हम कहते हैं गुस्से को, ये क्षणिक पागलपन भी है, मोमेंट्री। क्षणिक मीन्स क्या हुआ, मोमेंट्री पागलपन आया है। लम्हों ने की खता और सदियों ने पाई सजा। देखो, गलती जो होती है ना वो 1 सेकंड की होती है, 1 मोमेंट की। क्रोध आया, रिवॉल्वर निकाली, गोली चलाती, सामने वाला मर गया। तो कसूर किसका था? 1 सेकंड का। उस क्रोध में 1 सेकंड लगा, हमने रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी। तो खाता तो एक लम्हे ने की ना, 1 सेकंड ने की, और सजा सदियों, उम्र कैद। तो लम्हों ने की खता और सदियों ने पाई सजा, यही एंगर है। जानते हो, क्रोध जो है ना, ये शक्ति हर लेता है, बुद्धि हर लेता है, विवेक हर लेता है, ये तीनों चीजों को हर लेता है, छीन लेता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने एक संदेश में दिया है, उस सीन को फिर से दोहरा के देखो। आजकल जो रामायण चल रही है ना दोस्त, रामायण के एक एक डायलॉग, मैंने कहा था कि कॉपी लेके बैठा करो, इसको लिखा करो। एक एक डायलॉग में कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई है, वंडरफुल, एक्सलेंट। और खास करके बिहेवियर के बारे में, खास करके बिहेवियर के बारे में एक एक डायलॉग के अंदर मर्म छिपा हुआ है, गुण छिपे हुए हैं। शिव जी का धनुष टूटा, परशुराम को गुस्सा आया। पहले मैंने बताया था ना, जब परशुराम क्रोध में आए तो इधर से लक्ष्मण ने काउंटर क्रोध किया। लक्ष्मण ने काउंटर क्रोध किया था। राम ने क्या किया? नम्रता के जोर पे और परशुराम जी की प्रशंसा करके, देखो हाउ टू कंट्रोल, अपनी नम्रता के जोर पे और परशुराम जी की प्रशंसा करके उनके क्रोध को शांत करके अपनी तरफ मिला दिया। दोनों चीजों हम देखो। क्यों? क्योंकि बाद में ये गुरुदेव ने समझाया कि जब कोई क्रोध में होता है ना, तो उसका जितना क्रोध बढ़ता है उसकी शक्ति उतनी कम हो जाती है, तो शक्तिहीन हो जाता है, शक्ति छिन्न हो जाती है। तो क्या ये हमारे साथ नहीं हो सकता? जब भी कभी गुस्सा आएगा ना, तो शक्ति, बुद्धि, विवेक सारे के सारे खो जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, एक बात कहूंगा, हर क्रोध नुकसान देता है, दिस इज नॉट फैक्ट। क्रोध जो है ना, क्रोध 3 तरह के होते हैं। पहला क्रोध होता है सात्विक। अब नाम से ही प्रूफ है कि व्हाट इज सात्विक। सात्विक का मतलब क्या हुआ? जो सत्य के लिए। सात्विक क्रोध की सबसे बड़ी खूबी जो होती है ना, कि ये क्रोध किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फायदा पहुंचा देता है। इस क्रोध से खुद का कोई नुकसान नहीं है और खुद का फायदा भी नहीं है, लेकिन किसी को फायदा हो जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से अंग्रेजों ने धक्का दिया। जब धक्का दिया और ये कहा कि यू इंडियन, हाउ डू यू डेयर टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। अरे भारतीय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने फर्स्ट क्लास में सफर किया। टीटी ने धक्का दे दिया, महात्मा गांधी नीचे गिरे, कपड़ों को झाड़ा, प्लेटफॉर्म पे ही कपड़ों को झाड़ा और मुंह से ही निकला। क्रोध था, कह रहे अंग्रेजों, तुमने तो मुझको चलती गाड़ी से धक्का दिया है ना, मैं अपने देश से धक्का देकर दिखा दूंगा। और वो महात्मा गांधी का जो एंगर था, वो सात्विक एंगर था, सात्विक जो फूट पड़ा
और नतीजा हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो एंगर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एनर्जी बिकॉज दैट वाज फॉर ए पर्पस एंड द पर्पस वाज जेन्युइन। द पर्पस वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। अब देखो, ये मान लो एक एग्जाम्पल आता है ये कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है घर में, बाप ने डांट दिया, तू बैठ के पढ़, बच्चा पढ़ने लगा। तो ये बाप का क्रोध क्या दूसरे को हार्म करने के लिए था या बच्चे में डिसिप्लिन लाने के लिए था? तो ये सात्विक के बहुत से उदाहरण हैं। गांव में अब किसी बच्ची की शादी है, बारात आ गई और शादी के मंडप पे बैठे हुए दूल्हे दुल्हन के समय में लड़के के बाप ने कह दिया कि पहले दहेज का पैसा लाओ तब शादी होगी। लड़की के बाप ने खुशामद की, हाथ पैर जोड़े, लड़के का बाप टस से मस नहीं हुआ। बगल में कोई था, उसको गुस्सा आ गया, गांव का आदमी था, बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आ गया, लाओ राइफल जला, लाओ साले को गोली मार देते हैं, बुला पुलिस को, अरेस्ट करवा देते हैं। वो एंगर आया, बात बन गई और शादी संपन्न हो गई। तो वो क्या था, किसी के बेनिफिट के तहत, उसमें गुस्सा करने वाले का अपना बेनिफिट नहीं था। तो सात्विक का मतलब होता है कि इस गुस्से में हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये किसी के फायदे के लिए है और सत्य के लिए है, तो दैट इज कॉल्ड सात्विक। गुस्से की दूसरी क्वालिटी होती है राजसिक। राजसिक का मतलब है व्यक्तिगत, जो अधिकारों के लिए किया जाता है। सात्विक है कर्तव्य के लिए। देखो, जब सात्विक गुस्सा होगा ना, तो दैट इज फॉर माई ड्यूटी, वो हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, हमारा कर्तव्य बच्चे के प्रति, हमारा कर्तव्य देश के प्रति। वहां क्रोध हमारा जस्टिफाइड था। लेकिन राजसिक होता है अपने अधिकारों के लिए, इसमें हमारा फायदा हो जाएगा लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। सात्विक में क्या था, दूसरे को फायदा होगा, इसमें हमारा फायदा होगा लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। दोनों का फर्क समझो। मेरे स्टाफ ने मेरे टेबल को ठीक से साफ नहीं किया, मैं ऑफिस में बैठा तो मेरे हाथ में टेबल की मिट्टी आ गई, मैं गुस्से में बोला, चिल्ला पड़ा, गुस्सा किया। स्टाफ जल्दी से कपड़ा लेकर के आया, उसने टेबल साफ कर दिया, मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैंने मेरा अधिकार था टेबल की सफाई, मैंने उसको पा लिया। आप ट्रेन में सफर करते हो, टीटी ने जो वेटिंग आपकी पहले थी, आपको सीट नहीं दी, दूसरे को सीट दे दी, अलॉट कर दी, आपको गुस्सा आ गया। आपने अधिकार के लिए टीटी पर गुस्सा किया कि मेरा वेटिंग पहले था तो मुझको सीट क्यों नहीं मिली। तो आपने जो अधिकारों के लिए गुस्सा किया, टीटी मान गया और आपको सीट मिल गई। तो आपने अपने अधिकार के लिए गुस्सा करके उस चीज को प्राप्त कर लिया, दैट इज राजसिक। और तीसरा गुस्सा जो सबसे खराब है वो है तामसिक, लो क्वालिटी, जिसमें नुकसान ही नुकसान। तामसिक का कारण क्या था? तामसिक का कारण होता है अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, दुराचार, सारे जितने गंदे। तामसिक का मतलब ही समझ लो तामस प्रवृत्ति। और इस तामसिक में दोनों को नुकसान है। तामसिक गुस्सा किया तो गुस्सा करने वाले को भी नुकसान है और जिस पर गुस्सा किया उसको भी नुकसान है। जब दोनों नुकसान में चले जाते हैं ना, तो उसको तामसिक कहते हैं। देखो, बेस्ट एग्जाम्पल तामसिक का आप देखो ना, दो भाई जीता जाता एग्जाम्पल था प्रमोद महाजन और परवीन महाजन। सगे भाई को गुस्सा आया, रिवॉल्वर निकाली, गोली चला दी, एक मर गया, दूसरा जेल में चला गया। बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मां से जब पूछा गया तो उसकी मां ने, जानते हो कितना मार्मिक होकर कहा था कि जब एक ने जन्म लिया था तो मैंने भगवान से कहा था कि ये गणपति बापा जोड़ी लगा दे। मैंने दूसरा मांगा, उससे सुन लिया, दूसरा दे दिया। लेकिन आज मैं कहती हूं कि मैंने क्यों मांगा दूसरा। शायद मैंने दूसरा ना मांगा होता तो एक तो मेरे पास होता। उस मां के दर्द को देखो ना, किसने पाया? मां ने बेटा खोया, देश ने नेता खोया, बहन ने भाई को खोया, बच्चों ने बाप को खोया।
सबने खोया, जब खोया ही खोया तो ये था तामसिक। तो इसलिए कभी भी गुस्से से अगर बचना है ना तो तामसिक गुस्से से बचना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, ये गुस्से की दो स्टेज होती है, एक होती है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। अब टेम्पररी, कभी टेम्पररी गुस्सा आ जाता है, किसी बात के लिए गुस्सा आता है कि छोटी सी कोई बात है जिसका काउज भी इमीडिएट होता है। अगर इमीडिएट काउज के लिए गुस्सा आता है, तत्कालिक कोई कारण है, हमको किसी बात को लेकर गुस्सा आया, हमने इमीडिएट, वो कारण हट गया, हमारा गुस्सा शांत हो गया, वो तो टेम्पररी है। वो दिन में कई बार होगा, कभी छोटी छोटी बात पे होगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, आप चिल्लाओगे, उसके बाद वो शांत हो गया। लेकिन एक गुस्सा हो जाता है परमानेंट, जिसमें गांठें पड़ जाती हैं। परमानेंट गुस्सा जब आता है ना तो बीच में ईगो का रोल हो जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे किसी कारण से हो, बीच में ईगो आ गई और उसके बाद खिंच गए, बस अब तो वो गुस्सा जाएगा नहीं, चाहे 10 साल बीत जाए, चाहे 5 साल बीत जाए, अब तो वो गुस्सा जाएगा नहीं। दोस्तों, गुस्से के नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो होता है कि पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है। अब मैं सोचता हूं कि इस पर बात मैं सेकंड फेज में करूं आपसे, क्योंकि फर्स्ट फेज में मैं इसको पार्ट 1 करके आप रखो, सेकंड पार्ट में फिर मैं बात करता हूं कि गुस्से के नुकसान क्या हैं और गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए। इसको सेकंड पार्ट के लिए रखता हूं। थैंक यू।